वेलकम टू आर्टिस्ट त्रिवेदी जी चैनल। आज हम आपको ले चलेंगे समुद्र के उस विशाल संसार में जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज तैरते हैं। जब भी हम बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले ट्रेन, ट्रक और हवाई जहाज की तस्वीरें आती हैं। ये सभी अपने अपने तरीके से सामान पहुंचाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली हीरो कौन है? असल में दुनिया का सबसे ज्यादा कारोबार पानी के जहाजों से होता है। समुद्र के रास्ते हर साल अरबों टन सामान एक देश से दूसरे देश पहुंचता है। कंटेनर शिप्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। ये जहाज इतने बड़े होते हैं कि इनमें हजारों कंटेनर एक साथ लादे जा सकते हैं। सोचिए, इन जहाजों में से सबसे बड़ा व्यापारी जहाज कौन सा है? उसकी बनावट, उसकी ताकत और उसकी क्षमता वाकई हैरान कर देने वाली है। उसमें क्या क्या माल आता है, उसकी लंबाई कितनी है और उसमें कितने कंटेनर एक साथ जा सकते हैं, ये सब जानना बहुत दिलचस्प है। और सोचिए, उस पर काम करने वालों की जिंदगी कैसी होती होगी। महीनों तक समुद्र में रहना, परिवार से दूर और हर दिन नए चैलेंजेस का सामना करना। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना विशाल शिप कैसे चलता है? उसके इंजन कितने बड़े होते हैं और उसे चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? कौन लोग उसे ऑपरेट करते हैं? उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और वे किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? और क्या क्या चैलेंजेस आती हैं? कभी तूफान, कभी तकनीकी खराबी, तो कभी लंबा सफर। इन सब का सामना करना आसान नहीं होता। कंटेनर शिप्स, जिनमें हजारों कंटेनर्स लदे होते हैं, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर कार, मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने की चीजें तक, सब कुछ इन्हीं जहाजों से आता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप की अनसुनी बातें, उसकी तकनीक, उसकी यात्रा और उसके इतिहास के बारे में। उस पर काम करने वाले लोगों की जिंदगी, उनके अनुभव और समुद्र में बिताए गए उनके अनमोल पल। और इन जहाज़ों की अहमियत हमारे जीवन में, कैसे ये ग्लोबल ट्रेड को आसान बनाते हैं और हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए इस रोमांचक समुद्री सफर के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप कौन सा है? इसका नाम है एवर एस। यह जहाज समुद्र में तैरता हुआ एक चलता फिरता शहर जैसा लगता है। इसकी लंबाई लगभग 400 मीटर है, यानी 4 फुटबॉल ग्राउंड जितना। सोचिए, एक के बाद एक 4 फुटबॉल मैदान और उतनी लंबाई का एक जहाज। इसकी विशालता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसमें 24,000 से भी ज्यादा कंटेनर्स एक साथ लोड किए जा सकते हैं। हर कंटेनर में अलग अलग सामान भरा होता है और ये कंटेनर्स एक के ऊपर एक कई मंजिलों तक सजाए जाते हैं। हर कंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कार्स और न जाने कितनी तरह की चीजें होती हैं। ये सामान दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं और हर कंटेनर की अपनी एक कहानी होती है। फर्नीचर, खिलौने, खाने पीने का सामान, ये सब कंटेनर्स में भरकर दुनिया के अलग अलग कोनों से चलकर हमारे पास पहुंचते हैं। हर दिन लाखों टन सामान इसी तरह समुद्र के रास्ते सफर करता है। एवर एस की चौड़ाई लगभग 61 मीटर है, जो 2 एयरबस A380 विमानों जितनी है। यानी अगर दो बड़े हवाई जहाज साथ साथ खड़े कर दें, तो भी एवर एस उतना ही चौड़ा है। जब यह बंदरगाह पर आता है तो पूरा पोर्ट जग जाता है। सैकड़ों लोग, बड़ी बड़ी क्रेन्स और मशीनें मिलकर इसे अनलोड करने में जुट जाते हैं। इतने बड़े जहाज को एक छोटी सी टीम ऑपरेट करती है, जो हर समय सतर्क रहती है। इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। और यह टीम 24 घंटे ड्यूटी पर रहती है। दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, ये लोग हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। सबसे एडवांस्ड इंजन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जहाज को चलाने के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, जीपीएस और रेडार जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जिससे यह सुरक्षित और तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। एक बार फ्यूल भर दिया जाए तो यह 20,000 किलोमीटर तक बिना रुके चल सकता है। यानी यह जहाज एक बार में ही पूरे महासागर को पार कर सकता है।
कंटेनर्स ऐसे लदे होते हैं जैसे लेगो के ब्लॉक। हर कंटेनर को खास तरीके से रखा जाता है ताकि जहाज संतुलित रहे और सफर के दौरान कोई दिक्कत ना हो। हर कंटेनर में किसी न किसी देश का सामान होता है और हर कंटेनर पर अलग अलग देशों के झंडे या लेबल्स लगे होते हैं। यह जहाज एक देश से दूसरे देश तक उन सामानों को पहुंचाता है और इस तरह पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। समुद्र के रास्ते व्यापार का यह सबसे बड़ा जरिया है। अगली बार जब आप कोई इंपोर्टेड सामान देखें, याद रखें एवर एस जैसे जहाजों की मेहनत उसमें छुपी है। इन जहाजों के बिना शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी आसान ना होती। क्या आपने कभी सोचा है, इतना बड़ा जहाज आखिर कौन चलाता है? इतने सारे कंटेनर, हजारों टन वजन और समुद्र के बीचों बीच, इस सब को संभालना आसान नहीं होता। क्या इसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं? शायद आपको लगे कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी, लेकिन असलियत में इतने बड़े कंटेनर शिप पर आमतौर पर सिर्फ 20 से 25 लोग ही होते हैं। ये छोटी सी टीम ही पूरे जहाज को संभालती है। सबसे ऊपर होते हैं कैप्टन। उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। वे जहाज की सुरक्षा, दिशा और पूरे ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हर फैसला, हर आदेश उन्हीं के निर्देश पर चलता है। उनके बाद आते हैं चीफ इंजीनियर, जो इंजन रूम और जहाज की सारी मशीनरी को संभालते हैं। जहाज का दिल कहे जाने वाला इंजन उनकी देखरेख में चलता है। डेक ऑफिसर जहाज की दिशा, नेविगेशन और लॉर्ड बैलेंस का ध्यान रखते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जहाज सही रास्ते पर और संतुलित रहे। हर शिफ्ट में अलग अलग डेक ऑफिसर होते हैं ताकि 24 घंटे जहाज की निगरानी बनी रहे। कोई भी गलती भारी पड़ सकती है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। कुक की भी अहम भूमिका होती है। हर दिन ताजा और पौष्टिक खाना बनाना आसान नहीं होता, खासकर जब टीम में अलग अलग देशों के लोग हों। अच्छा खाना टीम का मनोबल बढ़ाता है। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, फिटर और कुछ सामान्य वर्कर्स भी होते हैं जो जहाज की छोटी बड़ी समस्याओं को तुरंत ठीक करते हैं। इनकी वजह से जहाज हमेशा चालू हालत में रहता है। पूरी टीम एक परिवार की तरह रहती है। महीनों तक एक साथ रहना, काम करना और मुश्किलों का सामना करना, यह सब उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। समुद्र के बीचों बीच अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो मदद आने में घंटों या कभी कभी दिनों भी लग सकते हैं। ऐसे में टीम को खुद ही हर समस्या का हल निकालना पड़ता है। ऐसे माहौल में भरोसा और टीम वर्क ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही वजह है कि ये छोटी सी टीम इतने बड़े जहाज को सफलतापूर्वक चला पाती है। कंटेनर शिप पर एक दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। सबसे पहले डेक ऑफिसर और इंजीनियर इंजन चेक करते हैं। तापमान, तेल का लेवल, पानी का प्रेशर, मौसम रिपोर्ट ली जाती है, क्योंकि समुद्र में मौसम बहुत जल्दी बदलता है। अगर तूफान या खराब मौसम का अलर्ट है तो जहाज को तैयार किया जाता है। हर सुबह लोड बैलेंस भी चेक किया जाता है। अगर लोड बैलेंस बिगड़ गया तो जहाज एक तरफ झुक सकता है। टीम मीटिंग होती है जिसमें कैप्टन सबको दिन के टास्क समझाते हैं। इंजन रूम में चीफ इंजीनियर और उनकी टीम रोजाना सफाई, छोटे मोटे रिपेयर और फ्यूल की जांच करते हैं। इसके बाद अलग अलग ड्यूटी शुरू हो जाती है। कोई नेविगेशन देखता है, कोई मशीनरी, तो कोई डेक की सफाई और मरम्मत में लगा होता है। कंटेनर शिप पर सबसे बड़ी मुश्किल है इंटरनेट की कमी। समुद्र के बीचों बीच इंटरनेट सिग्नल बहुत कमजोर या बिल्कुल नहीं होता। महीनों तक घर वालों से बात नहीं हो पाती। त्योहारों पर परिवार के साथ नहीं रह पाते। मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। बीमारियां भी एक बड़ा खतरा हैं, क्योंकि डॉक्टर और हॉस्पिटल दूर होते हैं। छोटी बीमारी भी बड़ी परेशानी बन सकती है। हर दिन का रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। कोई छुट्टी नहीं, कोई वीकेंड नहीं। इन सब के बावजूद कंटेनर शिप पर काम करने वाले लोग बहुत मजबूत होते हैं। समुद्री लुटेरे ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में भी हैं। खासकर सोमालिया और अफ्रीका के कुछ इलाकों में कंटेनर शिप को हमेशा खतरा रहता है। इन इलाकों में सिक्योरिटी गार्ड्स और कभी-कभी आर्म्ड गार्ड्स तैनात किए जाते हैं। रात में जहाज की लाइट बंद कर दी जाती है
जिसे ब्लैकआउट कहते हैं। अगर कोई संदिग्ध बोट दिखती है तो तुरंत अलार्म बजता है और पूरी टीम अलर्ट हो जाती है। कुछ जहाजों पर वाटर कैनन और साउंड गन भी लगी होती हैं। खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन क्रू प्रोफेशनल तरीके से हर स्थिति को हैंडल करता है। समुद्र में सबसे बड़ा खतरा होता है तूफान, टाइफून, साइक्लोन और ऊंची लहरें कंटेनर शिप के लिए हमेशा चैलेंज हैं। कई बार लहरें इतनी तेज होती हैं कि डेक पर लगे कंटेनर भी हिलने लगते हैं। अगर कंटेनर ठीक से बांधे ना हो तो वे समुद्र में गिर सकते हैं। रेडियो एक्टिव या केमिकल कंटेनर की स्पेशल मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि उनका गिरना और भी खतरनाक हो सकता है। तूफान के वक्त क्रू को घंटों तक बिना आराम किए काम करना पड़ता है। कंटेनर की चेन और लॉकिंग सिस्टम बार बार चेक होते हैं। इन मुश्किलों के बावजूद कंटेनर शिप के क्रू अपनी जान की परवाह किए बिना जहाज और सामान की हिफाजत करते हैं। कंटेनर शिप का दिल है उसका इंजन, लेकिन अगर बीच समुद्र में इंजन फेल हो जाए तो जहाज लहरों के सहारे बहने लगता है। चीफ इंजीनियर और उनकी टीम को पसीना पसीना करते हुए मशीन को चालू रखना पड़ता है। कई बार घंटों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इंजन फेलियर के वक्त हर मिनट कीमती होता है। मदद मिलने में कई बार कई घंटे या दिन भी लग सकते हैं। इंजन रूम में काम करना आसान नहीं है। शोर, गर्मी और तेल की गंध के बीच क्रू हर हालात का सामना करता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद कंटेनर शिप के इंजीनियर और क्रू हर दिन अपनी मेहनत से इस विशाल जहाज को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप्स की। सबसे बड़ा नाम है आइकॉन ऑफ द सीज, जिसमें 7,600 से ज्यादा यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। वंडर ऑफ द सीज रॉयल कैरिबियन कंपनी का जहाज है, जिसमें 18 डेक्स और 2,300 क्रू मेंबर हैं। सिंफनी ऑफ द सीज अपने डिजाइन और लग्जरी के लिए मशहूर है। इसमें मिनी गोल्फ, आइस स्केटिंग रिंक तक है। ऑडिसी ऑफ द सीज और हार्मनी ऑफ द सीज भी दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान क्रूज शिप्स में गिने जाते हैं। इन शिप्स को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंसान ने समुद्र में कितनी बड़ी चीजें बना दी हैं। चाहे सामान हो या मनोरंजन, सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स कैसे चलते हैं, उनमें काम करने वाले लोग किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर आपने कभी किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट को हाथ में लिया है तो याद रखिए, उसकी कहानी हजारों किलोमीटर लंबे सफर से शुरू होती है।